हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो रिस्क टेकिंग के ऊपर। रिस्क टेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसके हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एंड क्या वो करना ज़रूरी है, क्या रिस्क लेना ज़रूरी है या नहीं है, एंड अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सो यही सब डिस्कशन हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। आज मैं आ गया हूँ वापस से पार्क में टहलने एंड अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पार्क में बना रहा हूँ वापस से काफ़ी टाइम बाद, बिकॉज इससे पहले की वीडियोस मैं ऑफिस में ही बना रहा था बिकॉज ऑफिस स्टार्ट हो चुका है अब। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। सो रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है और रिस्क लेने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ पर पड़ सकते हैं, इस चीज़ की हम बात करते हैं। अब मैं रिस्क की बात जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ सबसे पहले। अब बहुत तरह के रिस्क होते हैं अलग अलग, राइट। एक होता है जो आपकी लाइफ पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जिससे आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है। कोई ऐसे रिस्क होते हैं कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि पैराग्लाइडिंग्स हो गई, या फिर जो लोग भी ये सब एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं, हाँ, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, डाइविंग, स्काई डाइविंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये डायरेक्टली जो रिस्क होते हैं ये डायरेक्टली आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। सो उसकी हम बात नहीं कर रहे अभी। अभी मैं जो रिस्क की बात कर रहा हूँ वो मैं एक करियर वाले रिस्क की बात कर रहा हूँ। कोई करियर को लेकर रिस्क लेना है, वो भी स्पेशली फॉर जॉब्स। जैसे कि हमारी जॉब अभी चल रही है। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, चलो एक स्टोरी के थ्रू कि क्या हुआ मेरे साथ ही सिनेरियो हुआ है। मैं जहाँ पर पहले जॉब करता था 2 साल पहले, 2 साल पहले मैं कहीं एक कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पर मेरा एक दोस्त था, दोनों हम साथ में जॉब शुरू किया था हमने। हम दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम थी। ओके, सो लेट्स एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज कि हमारी सैलरी है 10,000 रुपये। सो हम दोनों की सैलरी एग्जैक्टली सेम है उस टाइम पर जब हमने स्टार्ट किया है। अब वहाँ से मैंने ऑफिस मुझे छोड़ना पड़ा 3 महीने बाद। मुझे वो ऑफिस छोड़ना पड़ा किसी वजह से। वो मैंने चूज नहीं किया था, वो मेरे पास चॉइस नहीं थी उस टाइम पर कि मैं वहां पर रुक सकता हूँ। वो मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो अब मेरा दोस्त उसी ऑफिस में रहा, मैंने ऑफिस चेंज कर लिया। ऑब्वियसली जब वहां से मुझे छोड़ना पड़ा तो मुझे कहीं और ज्वाइन करना था, क्योंकि मुझे जॉब करनी थी। तो मैंने कहीं और ऑफिस ज्वाइन कर ली। तो अब जब मैंने दूसरी जगह ऑफिस ज्वाइन किया तो मेरा पैकेज थोड़ा सा बढ़ गया। तो मेरी जो 10,000 की सैलरी थी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे 13,000 रुपये मिलने लग गई, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लग गए 3 महीने बाद जब मैंने दूसरी जगह जॉब स्टार्ट की। तो मैंने अपने दोस्त को ये बताया तो उसने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी ट्राई करूंगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर साथ में जॉब करेंगे वापस से। उसने मुझे बोला कि हम लोग साथ में ज्वाइन करेंगे वापस से, कि अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उसने मुझसे बोला कि हम लोग साथ में ही जॉब करेंगे। ओके, मुझे साथ में जॉब करनी है, अकेले में मज़ा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा हूँ, या फिर कुछ भी कोई भी रीज़न मान लो कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। तो उसने बोला मुझे कि हमें के साथ में जॉब करनी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कि मैं जिस कंपनी में हूँ, क्योंकि अब जहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा था, जहाँ मेरा दोस्त काम कर रहा है, वहाँ मैं वापस नहीं जा सकता। वो कंपनी वाले मुझे वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उनका पॉलिसी ऐसा था कि एक बार जिसने छोड़ दिया उसको वो वापस हायर नहीं कर रहे थे। वरना मैंने ट्राई किया था, कि मैंने उससे बोला था कि मैं ट्राई करता हूँ वापस आने का, बट उन्होंने नहीं वापस मुझे हायर किया। तो ऑब्वियसली फिर मेरे दोस्त को ही मेरे पास आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसको मेरे साथ ही जॉब करनी है तो उसको मेरे पास आना पड़ेगा, राइट। तो मैंने उसको बोला कि अब एकदम से मेरे साथ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 महीने में कहीं से भी जॉब छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। तो अगर तुम्हें मेरे साथ करना ही है तो तुम भाई 6 महीने या फिर 1 साल बाद, जब तुम्हारा एक्सपीरियंस एक बन जाए एक जगह पर, उसके बाद वहाँ से जॉब छोड़ के मेरे पास आ जाना, जिस कंपनी में भी मैं हूँ उस कंपनी में आ जाना सेम। तो उसने बोला ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब क्या होता है कि 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद वो दोस्त वहाँ पर कंफर्टेबल हो गया। अब मैंने उसको फिर बात की। 1 साल बाद मैंने उसको बोला कि ठीक है, जिस कंपनी में मैं अभी कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा और पैकेज बढ़ गया है, क्योंकि मैंने दोबारा कंपनी चेंज की थी किसी वजह से। तो कोई भी वजह रही हो, बट पैकेज मेरा बढ़ गया था। अब मैं 10,000 के बदले 20,000 रुपये कमा रहा था, बट मेरा दोस्त की सैलरी वही थी, 10,000 रुपये। बट अब जो मैंने रिस्क लिया था, वो मैंने रिस्क लिया था जब मैंने जॉब चेंज की। तो वो
मेरा रिस्क था कि शायद मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, बट स्टिल मैंने छोड़ा। वो मेरी चॉइस थी। वो अब मैंने किस बिहाफ पर छोड़ा, क्या सोच समझ कर छोड़ा, वो चीज़ें अलग अलग हैं। वो मेरी चॉइस थी। उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वो छोड़नी पड़ी जॉब्स, और मुझे दूसरी जॉब चेंज करनी पड़ी। और जब भी मैंने जॉब चेंज की तो फिर मैंने कोशिश ये किया कि मुझे पहले से ज़्यादा ही पैकेज मिले। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ऐसा करना चाहिए, ऑब्वियसली पैकेज बढ़ाने का ये तरीका है, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। अगर आपको पैकेज बढ़ाना है अपना, तो एक तो तरीका है कि आप एक ही जगह पर लॉन्ग टर्म बने रहें, आप वहाँ पर अच्छे से काम करो, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपका पैकेज बढ़ जाएगा। एक तरीका है कि अगर आप एक जगह पर काम नहीं कर सकते हो तो आप दूसरी जगह चेंज कर दो 6 महीने में या 1 साल में। उसके बाद आप जब चेंज करोगे तो थोड़ा पैकेज बढ़कर मिलेगा, फिर आप 1 साल हो गया कहीं पर, फिर आप चेंज कर दो, फिर आपको थोड़ा सा पैकेज बढ़कर मिलेगा। बट ये थोड़ा अनस्टेबल तरीका है, इससे आपकी स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप एक ही कंपनी में रहकर 3-4 साल बिता देते हो तो वहाँ पर ग्रोथ लेते हो, उससे आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहती है, आपका एक रिज्यूम स्ट्रांग रहता है, प्रोफाइल स्ट्रांग बनी रहती है। तो ये फ़र्क होता है। अब जो एक एक साल में छोड़ने वाली चीज़ है, वो मैंने शायद 3 महीने 4 महीने में की। मैंने थोड़ा और टाइम गैप कम कर दिया, मैं 1 साल तक नहीं रुका, मैं 3 महीने में भी चेंज किए हैं ऑफिस, 4 महीने में भी चेंज किए हैं काफ़ी ऑफिस। बट स्टिल जो भी हो मेरी चॉइस थी। ऐसा मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि करना चाहिए, बट वो मेरी चॉइस थी। उस टाइम पर मुझे जो ठीक लगा, जिस हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। तो अब मेरा दोस्त 1 साल हो गया, 1 साल बाद मैंने दोस्त को कॉल किया, हमारी बात हुई, मैंने उसको बताया कि मेरा पैकेज 20,000 है यहाँ पर, जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी यहीं आ जाओ, तुम्हें साथ में जॉब करनी थी, तुमने ही बोला था। मैंने नहीं बोला था कि मुझे साथ में करना है, मैंने बोला था तुम जहाँ हो वहीं ग्रो करो, कोई बात नहीं, या फिर अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, इट्स योर चॉइस। मैंने तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया था, पर तुमने बोला था कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है भाई, अच्छा लगता है, एक बॉन्डिंग हो गई थी, अच्छा लगता है साथ में काम करके। तो मैंने बोला आ जाओ, अब यहाँ पर ज्वाइन कर लो। पर उसने उस टाइम पर मना कर दिया। 1 साल हो गया, अब वो कंफर्टेबल हो गया, कोई भी वजह रही हो, उसके नए दोस्त बन गए, या फिर वो वहाँ पे उसको अच्छा लगने लग गया, या फिर उसको डर था कि जॉब चेंज करेगा तो इश्यू आएगा, दिक्कत होगी, कोई भी रीज़न हो, मुझे नहीं पता है क्या रीज़न था, मैंने उससे नहीं पूछा रीज़न। उसने बोला मुझे नहीं आना है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बताओ भाई। तो अब उसके बाद सेकंड अब सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया है, फिर मैंने कहीं और जॉब स्टार्ट की, मैंने दोबारा से छोड़ दिया ऑफिस। लाइक 2 साल के स्पैन में मैंने 1 2 3 4 मैंने 4 ऑफिस चेंज किए हैं। ओके, मैंने 4 कंपनीज में काम किया है अलग अलग। एंड वो 4 कंपनीज में काम करने के बाद 10,000 से मेरी सैलरी 30,000 हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सैलरी नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मान लो कि 4 जगह चेंज किया, 5-5 हज़ार का इंक्रीमेंट हर जगह मिला मुझे, मेरी सैलरी 30,000 हो गई। मेरा दोस्त उसी कंपनी में था, और 2 साल बाद उसकी जो सैलरी इंक्रीमेंट हुई वो 10,000 से सिर्फ 12 या 13,000 हुई। 2-3 हज़ार रुपये उसके बढ़े हैं बस 2 साल में। मैंने जहाँ पर भी काम किया, चाहे मेरा वो रिस्क था या फिर वो मेरे प्रोफाइल पे इफेक्ट करेगा, कोई भी रीज़न हो, बट मेरी सैलरी जो करंट है वो मेरी 30,000 है। मेरे दोस्त की सैलरी जो है 2 साल बाद वो सिर्फ 13,000 है। तो ये 17,000 का डिफरेंस अब जो आ गया है हमारी सैलरी में, आपको क्या लगता है, क्या वो दोस्त वो सैलरी गैप कवर कर पाएगा सेम प्रोफाइल में रहकर? मुझे तो नहीं लगता। अब ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि इसको कोई रिकमेंड मैं नहीं कर रहा कि आप लोग भी ऐसे ही स्विच करो, छोटे छोटे टाइम के बाद, 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद कंपनियां चेंज करते रहो। डेफिनेटली ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल अपनी जॉब चाहिए, अगर आप ग्रो करना चाहते हो जॉब ही में, लाइक आपका कोई और ड्रीम नहीं है, आपका कोई और ऐसा प्लान नहीं है कि अभी आपको कुछ पता नहीं है कि आपको आगे क्या करना है, तो ऑब्वियसली आपको एक ही जगह पर रुकना चाहिए। क्योंकि एक जगह पर जब आप रुकते हो तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी स्टेबिलिटी, वहाँ पर इश्यूज नहीं आते। आप अगर कहीं और किसी और जगह पर काम करने जाते हो तो वो आपको ईजिली बिना किसी क्वेश्चन के जॉब मिल जाती है, क्योंकि हर जगह के लिए इंटरव्यू होता है, राइट? इंटरव्यू क्लियर करना होता है तभी जॉब मिलती है।
जब आप इंटरव्यू देने जाते हो और आपकी प्रोफाइल में मल्टीपल कंपनीज का नाम आता है, 5 6 7 कंपनीज, 4 4 महीने का काम आपने किया हुआ है, तो वो लोग स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन कर देते हैं कि आपने इतनी जगह पर काम किया है तो इतनी जगह पर आपने 4 महीने में छोड़ दिया, 5 महीने में छोड़ दिया, तो आप हमारी कंपनी में भी छोड़ दोगे ऑब्वियसली। तो वो चीज़ क्वेश्चन हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक हायरिंग नहीं करते आपकी, वो लोग आपको सेलेक्ट नहीं करते, तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है। बट उससे बचने के भी तरीके हैं, अब वो कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे टैकल कर सकते हैं, उसको हटाकर फिर मुझे भी तो जॉब मिल ही रही है, राइट? ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब मैं अपने करियर में मैंने बहुत कंपनीज में काम किया है, और मैं सच बता रहा हूँ कि ये कोई ब्रैगिंग वाली बात नहीं है, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 से 15 दिन से ज़्यादा मुझे घर बैठना पड़ा हो। मतलब अब ये टचवुड भगवान की कृपा है या कुछ भी है, आप कुछ भी मान सकते हो, बट कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि मुझे 10 से 15 दिन से ज़्यादा घर पर बैठना पड़ा हो खाली बिना जॉब के। काफ़ी लोग हैं वो जो डर जाते हैं, उनको लगता है कि अगर वो एक जॉब छोड़ देंगे तो जॉब नहीं मिलेगी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, या तो हम वो लोग अच्छे से जॉब ढूंढते नहीं हैं, क्योंकि जब मैं अच्छे से जॉब ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जाना, मुझे कहीं जाना पड़ता है, मैं घर बैठे बैठे मुझे जॉब मिल जाती है। लाइक मैं घर बैठे बैठे अपनी तरफ से इतना मुझे नॉलेज है, इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे जॉब ढूंढनी है, किस तरह से जॉब ढूंढनी है। शायद वो एक पाथ होता है ना, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मुझे इतना अच्छे से समझ आ गया है कि अगर अभी भी मेरी जॉब जो करंट है, भगवान ना करे एकदम से जॉब छूट जाए, तो मुझे 10 से 15 दिन में दूसरी जॉब मिल ही जाएगी। मुझे 100% ट्रस्ट है अपने ऊपर, इतना 100% कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर। और वो कोई एक ब्रैगिंग वाली बात नहीं है, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस इसीलिए आया है, ये कोई मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ अपनी, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये चीज़ मैं काफ़ी बार ऑलरेडी कर चुका हूँ ट्राई। और वो मेथड्स जो मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मैं जॉब ढूंढता हूँ एक जगह, वो चीज़ें वो मुझे पता है अच्छे से कि किस तरह से जॉब ढूंढनी है, और क्या कहाँ पर कितना बताना है, कितना बोलना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं जहाँ भी जॉब करता हूँ, मैं ऑब्वियसली हर जगह की सिचुएशन नहीं बताता हूँ, अपन हर जगह की चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, मैं उतना ही बताता हूँ जितना रिक्वायर्ड होता है। और वो चीज़ें ही समझनी होती हैं कि कब क्या कहाँ बताना है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो वो चीज़ें मुझे आ गई हैं इतने साल के एक्सपीरियंस में। तो बट क्वेश्चन ये नहीं था, मेन मोटिव, अभी टॉपिक से हम भटक गए शायद, थोड़ा टॉपिक पर वापस आते हैं। तो रिस्क वाला टॉपिक था, तो ये रिस्क जो मैंने लिए हैं, ये मैंने अपनी चॉइस, अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिए हैं, या फिर लिए थे। बट कोई भी रीजन हो, कुछ भी हो, मैंने रिस्क लिए जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट तो हुआ है, राइट? अगर शायद मैं भी अभी अपने दोस्त के साथ वहीं पर काम कर रहा होता और सेम कंपनी में रहता, तो स्टिल शायद मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती। मेरे दोस्त ने शायद अच्छे से काम नहीं किया होगा, या फिर मेरे दोस्त ने शायद मेरे दोस्त को इतना मौका नहीं मिला होगा, शायद मुझे मौका मिल जाता, मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती। बट 10,000 से वो 30,000 नहीं होती, क्योंकि 10,000 से 30,000 के बीच में 20,000 का डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि सेम जगह पर अगर मैं 2 साल बिताता तो इतना फ़र्क नहीं आता मेरी सैलरी में, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। लाइक होता है ना, एक नॉर्मल एजेंट की प्रोफाइल से अगर आप आईटी में स्विच कर रहे हो, आपने कोई कोर्स किया हुआ है जिसकी वजह से आपका पैकेज एकदम से बढ़ जाएगा, वो चीज़ अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं सेम प्रोफाइल में रहने की बात कर रहा हूँ, सेम प्रोफाइल में इतना ज़्यादा हाइक मिलना बहुत मुश्किल है, हाइक बहुत मुश्किल। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कर रहे हो, लाइक आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं कि आप एजेंट लेवल से 1 साल में ही डायरेक्ट मैनेजर बन जाओ, वो चीज़ अलग हो जाती है, वो चीज़ अलग है। बट हर किसी में वो नहीं होता, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर इतना स्किल्स नहीं है कि मैं 1 साल में ही मैनेजर बन जाऊं। नहीं मुझे बनना था कभी। स्किल्स तो चलो डेवलप हो जाती हैं, स्किल्स और सब कुछ डेवलप हो जाता है अगर आप करना चाहो कोई काम, बट मुझे बनना ही नहीं था, मुझे कभी मैनेजर नहीं बनना था, क्योंकि मुझे पता है मुझे जॉब कोई परमानेंट नहीं करनी है, मुझे लाइफ टाइम के लिए जॉब नहीं करनी है। वो तो बस अभी चल रहा है जब तक,
पार्ट टाइम के लिए चल रहा है तब तक ठीक है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ ये था कि मुझे इतना पैकेज मिलता रहे जिससे मेरा जो खर्चा है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। तो मेरी जॉब सिर्फ मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैं कोई करियर बनाने के लिए जॉब नहीं कर रहा जो मैं अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश करूँ, अपने आप की अपनी स्किल्स बढ़ाऊँ, जैसे कि मैं कोई पोजीशन ले लूँ, मुझे पोजीशन चाहिए ही नहीं। सो वो चीज़ है। बट मेरा दोस्त जो है उसका तो सिर्फ एक ही मोटो है, उसको जॉब ही करनी है, उसका और कोई मीनिंग नहीं है लाइक, उसका और कोई मोटो नहीं है, उसका और कोई गोल नहीं है कि उसको कोई और चीज़ करनी हो, उसको तो जॉब ही करना है। तो ऑब्वियसली उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका पैकेज बढ़े। एंड जहाँ पर वो अभी है 2 साल उसको हो गए, उसका पैकेज सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ा है। वहीं पर मैंने रिस्क लिए, मैंने सब कुछ किया अपनी अपने जॉब के साथ, मैंने 4 कंपनी चेंज की और मेरा पैकेज अभी 30,000। तो ऑब्वियसली रिस्क लेना और रिस्क ना लेना मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप रिस्क लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। अगर मैंने रिस्क लिया उस टाइम पर, चलो मान लो पहली बार जो मेरी जॉब छूटी 3 महीने बाद, वो तो मजबूरी में छूटी, बट उसके बाद जो मैंने छोड़ी वो मैंने अपनी रीजंस की वजह से छोड़ी। मुझे कुछ कंपनी अच्छी नहीं मिली या फिर कुछ लोग अच्छे नहीं लगे या फिर कोई भी सीन है जो मैं वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया, इसलिए मुझे छोड़नी पड़ी। बट वो भी मेरी चॉइस थी। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता तो शायद मैं नहीं छोड़ता, बट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता तो शायद मेरा पैकेज भी नहीं बढ़ता। तो वो मैंने जॉब छोड़ी, तभी तो मुझे दूसरी अच्छी जॉब मिली, पैकेज में हाइक मिला, और वो मैंने रिस्क लिया, राइट। क्योंकि रिस्क लेना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो रिस्क लेने से ही आप आगे बढ़ते हो। अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो मैं अपने दोस्त के साथ ही बैठा होता, सेम ऑफिस में, सेम 2 साल हो जाते वहीं पर हम लोग होते, और सैलरी पैकेज थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होता, 10 से 12, 15, 18 या 20, मैक्स टू मैक्स 20 हज़ार हो जाती, पर 30 हज़ार तो नहीं होती। सो यही चीज़ है कि रिस्क लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको ग्रो करना है तो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6-6 महीने में ऑफिस छोड़ते रहो, बट रिस्क लेने का मतलब ये है कि जब भी आपको मौका मिले कॉम्प्रोमाइज़ करने का या फिर रिस्क लेने का, जैसे मेरे पास था काफ़ी टाइम पर जब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, बट मैंने प्रेफर किया कि मैं रिस्क लूँगा, देखा जाएगा आगे जो होगा। तो जब भी आपको मौका मिले कॉम्प्रोमाइज़ करने का या रिस्क लेने का, तो आपको रिस्क लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने से 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो आपकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, जो रिस्क लेने से आपकी ग्रोथ हो सकती है वो चांस ही चला जाता है आपके पास से, राइट। सेकंड चीज़, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और आप वहीं काम करते रहोगे जहाँ आप अभी हो, तो वो चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ आपको एक बार नहीं करना है, वो चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ आपको हर दिन करना पड़ेगा, हर दिन, हर रोज़ जब आप ऑफिस जाओगे। अगर आपके ऑफिस में आपके मैनेजर से कोई बहस हो रखी है, या फिर आपका मैनेजर अच्छा नहीं है, या फिर कोई ऑफिस में ऐसी पॉलिसी है जो आपके क्राइटेरिया में फिक्स नहीं होती, जैसे आप जो काम करते हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, आपके ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं हो रही है, आपके एथिक्स के साथ मैच नहीं हो रही है, बट अगर उसके साथ आप एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो आपको हर रोज़ उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नो, वो कॉम्प्रोमाइज़ एक दिन का नहीं होता, वो हर रोज़ का होता है। क्योंकि जब तक आप उस ऑफिस में रहोगे आपको वही चीज़ सेम डेली होगी आपके साथ। चाहे वो कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो कोई पॉलिसी हो सकती है, वो मैनेजमेंट हो सकता है, वो आपका बॉस हो सकता है, उसके साथ आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम जो वो आपको कुछ बोल देते हैं ऐसा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, बट एक बार आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो हर बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी चॉइस है, आपको चूज़ करना है कि आप वो करने के लिए रेडी हो, या फिर आपको रिस्क लेकर एक नया दरवाज़ा अपने लिए खोलना है, कि आप रिस्क लेकर चाहते हो कि आप नया ऑप्शन ढूंढो, आपको कुछ नया मिले, शायद आपको अपॉर्चुनिटी बेटर मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शायद बेटर ना मिले, शायद जहाँ पर आप हो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले, थोड़ा कम पैकेज ही मिले, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आप यही मत सोचना कि भाई रिस्क लेना है तो अच्छा ही होगा सब कुछ। ऑब्वियसली कोशिश तो अच्छे की ही करनी है, बट कुछ बुरा भी हो सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। बट रिस्क लेना इज द ग्रोथ। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, एक ही जगह पर पड़े रहोगे, एक ही जगह पर
जैसे होता है बंद रहोगे, बाउंड्रीज हो जाती हैं, बाउंड्रीज बना लोगे कि नहीं यार मुझे डर लगता है, मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही सोच के एक ही जगह पर रहोगे तो फिर आपकी खुद की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अब अगर मैं खुद को देखूं और अपने दोस्त को देखूं, वो जो वहां पर था उस कंपनी में 2 साल पहले, आज भी वो उसी पोजीशन पर है लाइफ में। आज भी उसका माइंड, उसका दिमाग, उसका ब्रेन, उसकी थिंकिंग उसी टाइप की है जिस तरह से उसकी 2 साल पहले थी। शायद उससे भी बुरी हो गई है अब, क्योंकि वो वही चीजें कॉम्प्रोमाइज, वो जो हैंडल करता जा रहा है वो कॉम्प्रोमाइज 2 साल से वो करता जा रहा है। और अब वो उसके मन में एक रिग्रेट और ऐड हो गया है साथ में। पहले तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज था, पहले तो सिर्फ उसको डेली की चीजें झेलनी थी, अब उसके मन में एक रिग्रेट और हो गया है कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ के थे वो इतना आगे चले गए हैं। अगर वो एक नेगेटिविटी भी तो आ जाती है ना माइंड में। आप खुद अपने आप को रख के सोचो, आपका एक दोस्त है जो 2 साल तक आपके साथ काम कर रहा है, मतलब 2 साल आपका एक दोस्त है जो आप दोनों ने साथ साथ में काम शुरू किया। आप वहीं पर हो एक कंपनी में जो आपने 2 साल बिता दी। आपका दोस्त है जिसने 2 साल बिताए, पर उसकी सैलरी आपसे डबल हो गई है। आपको कैसा फील होगा? अब आपको ये लगेगा ना कि यार शायद मैं भी ऐसा ही करता तो मेरी भी सैलरी थोड़ी बढ़ जाती शायद। या फिर मुझे एक ऐसा फील होगा कि यार मैंने गलत किया, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे भी सैलरी बढ़वानी थी तो मैंने गलत डिसीजन लिया इस कंपनी में रुक कर। तो ऐसे ही मेरे दोस्त के मन में ये रिग्रेट भी रह जाएगा। कहीं ना कहीं तो ये उसके माइंड में आएगा ना कि शायद मैं भी 1 साल बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने छोड़ दिया, सिर्फ एक वजह से कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, या फिर मुझे डर लग रहा था, मैंने रिस्क नहीं लिया। उस रिस्क की वजह से अभी भी मैं वहीं पर हूँ और मेरा दोस्त कितना आगे चला गया है। तो वो चीज, वो रिग्रेट भी उसका ऐड हो गया है। अब हर रोज हर दिन उसे रिग्रेट होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अब जैसे 1 साल के 2 साल हो गए, अब भी दोबारा भी उससे मैंने पूछा था 2 साल बाद, बट अब उसने मुझसे बोला कि यार अब मुझे पैकेज चाहिए अच्छा। अब वो डिमांड कर रहा है कि उसको 10,000 12,000 से सीधा 25-30 हज़ार का पैकेज मिल जाए, जितना मेरा सेम पैकेज है। तो ऐसा थोड़ी मिलेगा, ऐसा नहीं होता ना। ग्रेजुअली चीजें इंक्रीज होती हैं, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि 10,000 से सीधे 30,000 उसको मिल जाएंगे। अब वो कहीं भी जाएगा, उसको रिस्क वो उसी पोजीशन से लेना होगा जहां पर मैंने 2 साल पहले लिया था। मैंने 2 साल पहले 10,000 से जॉब स्टार्ट की थी, फिर मैं 10 से 15 पर पहुंचा, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब मेरे दोस्त को भी वहीं से स्टार्ट करना होगा। उसने 2 साल लेट वो डिसीजन लिया, बट स्टिल उसकी पोजीशन तो वही है ना अभी भी। तो इट डजेंट मैटर कि आप 4 साल 5 साल बाद डिसीजन लो, अगर जब भी आप डिसीजन लेते हो, जब भी आप रिस्क लेने का सोचते हो, तो आपको स्टार्ट तो वहीं से करना पड़ेगा जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मेरा दोस्त अभी उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर है और अब उसको 2 साल बाद वहीं से स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली होगी। अब उसको ये लग रहा है कि मैंने 2 साल वेस्ट कर दिए एक ही कंपनी में, अब मैं अगर चेंज कर रहा हूँ तो अब मुझे वही 12 से 15, 18, 20 हज़ार का पैकेज मिल रहा है। बट अब उसको 20,000 नहीं चाहिए। उसको ये दिख रहा है कि मेरे सारे दोस्त जो हैं आसपास के, जो मेरे साथ के थे, वो 30, 35, 40 हज़ार पर पहुंच चुके हैं, तो मैं 20,000 में कैसे कर लूं? बट उसको ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुम्हारे पास मौका था तुमने वो टाइम गवा दिया। अब तुम सोच रहे हो कि तुमने जो 2 साल वहां वेस्ट कर दिए उसका भी तुम्हें जो कंपनसेशन है वो मिलेगा। नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। अब अगर तुम सोच रहे हो स्विच करने का तो तुम्हें वहीं से स्टार्ट करना होगा। जितना तुम्हारा हाइक मैक्स हो सकता है उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग तुमसे आगे निकल चुके हैं सेम फील्ड में, उनके बराबर तुम पहुंच जाओगे एकदम से। हालांकि तुमने भी 2 साल का टाइम बिताया है, बट तुमने वो एक कंपनी में बिताया है, तुमने पहले रिस्क नहीं लिया, तुम कंफर्टेबल हो गए थे। दूसरे लोग जिन्होंने रिस्क लिया वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, अब तुम उनको नहीं पकड़ सकते हो। वो चीज उसको समझ में नहीं आ रही है अभी। तो यही बात थी। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा सा कि किस मैटर में बात हो रही है, किस सिचुएशन की बात हो रही है, और ये रिस्क टेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है, एंड इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम मौका, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हम गवा देते हैं एक बार, उसका हमें रिग्रेट ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप रिस्क ले लो कोई भी, कोई आप रिस्क लेने का आपके पास मौका है, आप रिस्क लेते हो, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आपको इतना रिग्रेट नहीं होता। बट
कोई मौका अगर आप गवा देते हो ना जो आपको मिले, उसके बाद जब आपको वो रिग्रेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो रिस्क लेना इज बेटर देन लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई गेस ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी आपको। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।